Brought to you by ITIL. शादी, दो परिवारों का मिलन, नए रिश्तों के जुड़ने की खुशी और ढेर सारा उमंग उल्लास। लेकिन हाथरस के सुनील कुमार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी शादी सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक ऐसा खौफनाक सबक बनेगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सुनील की पत्नी ने पहले तो शादी के चंद घंटों बाद सुहाग रात पर ही सुनील पर जानलेवा हमला किया और फिर शादी के 3 दिन बाद अपने ही चाचा के साथ फरार होने से पहले ऐसा कांड करके गई कि सुनील के परिवार समेत पूरे इलाके में हंगामा हो गया है। घटना यूपी के हाथरस शहर के नाई का नगला बस्ती की है। यहाँ सुनील की शादी की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। जिस घर में ढोल नगाड़े बजे थे, जहाँ बारात की रौनक थी, वहीं सुहागरात की रात खून और चीखों की आवाज से गूंज उठी। परिवार के मुताबिक 21 फरवरी को सुनील की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। अगले दिन यानी 22 फरवरी को दुल्हन ससुराल पहुंची। घर में नए रिश्ते की शुरुआत की तैयारी थी, उम्मीदें थी, सपने थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ लेकर आने वाली है। आरोप है कि सुहाग रात पर दुल्हन ने अचानक सुनील पर चाकू से हमला कर दिया। परिवार के मुताबिक बिना किसी बड़े विवाद से अचानक हुए इस बड़े हमले से दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। घर वालों ने किसी तरह उसको संभाला और उसका इलाज किया। अब जिस कमरे में फूलों की खुशबू होनी चाहिए थी, वहां खून के धब्बे और डर का सन्नाटा था। परिवार अब भी इस सवाल से जूझ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि शादी के 3 दिन बाद दुल्हन उसी घर से ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई। और जो बात इस पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बनाती है वो ये है कि इस लड़की के अपने ही चाचा के साथ पहले से प्रेम प्रसंग होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित दूल्हे का कहना है कि दुल्हन अपने चाचा के साथ जेवर और कैश लूटकर फरार हो गई है। यानी एक तरफ नई शादी, दूसरी तरफ पुराने रिश्ते का आरोप और बीच में टूटता हुआ सुनील का परिवार। अब सुनील अपनी शिकायत पुलिस को दे चुका है और उसमें उसने बताया है कि उसे इस रिश्ते की सच्चाई का अंदाजा नहीं था। शादी पूरे परिवार की रजामंदी से हुई थी, लेकिन उसने आरोप लगाया है कि पहले सुहागरात पर उस पर हमला किया गया और फिर सुनियोजित तरीके से नई दुल्हन अपने प्रेमी चाचा के साथ फरार हो गई। 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारे से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके मतलब करीब 9 बजे उसके पास गया और फिर? उसके बाद मतलब मैंने हंसी मजाक में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के करके, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महताई को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई नई शादी हुई है, ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लोटा कराने जाता हूँ। लोटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज़ करीब सोने की चीज़ 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज़ थी और 18,000 रुपये मेरे परस से गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज़ दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि मतलब घर में नहीं है। मैं लैट्रिन चेक की, उसमें पूरा घर चेक किया। मैंने घर वालों को ही उठाया तो घर वाले मतलब एकदम मतलब वो ढूंढने लगे। फिर मैंने अपनी ससुराल फोन किया, उन्हें मतलब
बात की है। वो बोल रहे थे किसी पर शक जाहिर किया है? शक मतलब एक उसका चाचा लगता है, उसके चाचा का नाम सुखवीर है और सुखवीर। तो चाचा लेके भाग गया भतीजी को? हाँ जी। फिलहाल पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपों की पुष्टि करने और फरार दुल्हन की तलाश में जुटी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस घटना ने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी। दूसरा ये कि क्या लड़की के परिवार को पहले से लड़की के प्रेम प्रसंग की कोई भनक नहीं थी। बहरहाल घटना पर सवाल कई हैं, लेकिन एक शादी जो खुशियों का वादा लेकर आई थी वो अब पुलिस की जांच और कानूनी दायरे में खड़ी हो चुकी है। हाथरस की इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई कितनी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सबकी नजरें पुलिस की जांच पर टिकी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये घटना आगे क्या नया मोड़ लेती है। हाथरस से राजेश सिंघल की रिपोर्ट, यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं। दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कला। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।